So, good morning, my dear students. This is the last video of chapter Weather, Climate and Adaptation of Animals, and we will discuss the last topic, which is adaptation of animals to climate. Hope you are well. I am also well. Take your science book and open the page number 88 and take a earphone or headphone for better sound quality. So we have discussed we have get some idea about adaptation. Adaptation is the process by which an animal go or escape from one place to another place for shelter, for food and for other reasons. तो एडेप्टेशन का मतलब ये था कि किसी भी एक प्लेस पे किसी भी एक एनिमल जो है वो शेल्टर या फूड या अदर जो रीजन है उसके लिए वो जब किसी एक जगह से दूसरी जगह जाता है और वहाँ पे जाके एडजस्ट हो पाता है, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। तो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में हमने थोड़ी बहुत आइडिया ली थी कि एडेप्टेशन क्या है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, क्लाइमेट के हिसाब से, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करके एडेप्टेशन क्यों और कैसे करते हैं, कुछ एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। तो हमने देखा था कि पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन कह के दो रीजन था, और एक रीजन ये था कि पोलर रीजन, देन ट्रॉपिकल रीजन एंड वन वाज टेम्परेट, जो कुछ पोर्शन या कुछ पार्ट है इस वर्ल्ड के जो तीन हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज टोरिड, देन फ्रीजिंग, देन टेम्परेट। तो टोरिड किसको कहते थे? टोरिड इक्वेटर, मतलब जो बीच में से जो जाता है उसको इक्वेटर कहा गया था। तो इक्वेटर के आसपास के इलाके को टोरिड कहा गया है। पोलर रीजन मतलब ऊपर और नीचे जो दो रीजन था उन दोनों को, साउथ और नॉर्थ को पोलर रीजन कहा गया था। और टेम्परेट जो है मतलब पोलर रीजन के नीचे और टोरिड रीजन के ऊपर जो मिडिल में जो था उसको हमने पढ़ा था कि टेम्परेट। अब ये पोलर रीजन पे या टोरिड यानी कि ट्रॉपिकल रीजन पे कौन सी एनिमल पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं, वो लोग कैसे एडजस्ट कर पाते, इन सब के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पोलर रीजन का कुछ खासियत हमने देखा था कि पोलर रीजन में क्या होता था, -37 डिग्री सेल्सियस तक वो टेम्परेचर डिक्रीज होता था। और वहाँ क्या होता है, 6 महीना जो है रात होता है और 6 महीना वहाँ पे दिन रहता है, जिसके कारण वहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे सूरज की किरण जो है, सनलाइट जो है वो जाके नहीं पहुँचता, इसलिए वहाँ पे कोल्ड रहता था। और ट्रॉपिकल रीजन पे हमने पढ़ा था कि ट्रॉपिकल रीजन पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, सूरज की किरण जो है वो डायरेक्टली पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है। फूड के लिए कंपटीशन, शेल्टर के लिए कंपटीशन, हर एक चीज़ के लिए कंपटीशन रहता था। और वहाँ पे जो जंगल, बहुत सारे जंगल या पेड़ पौधे दिखाई देता है, जिसके कारण वहाँ पे एनिमल या अदर रीजन जो है वो लाखों में पाए जाते हैं। और एक रीजन जिसको हम अभी पढ़ेंगे कि डेजर्ट रीजन। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था डेजर्ट रीजन, डेजर्ट में क्या होता है हम जानते हैं थोड़ी बहुत। तो डेजर्ट में क्या होता है, वहाँ पे हॉट भी होता है और कोल्ड भी रहता है। मतलब सूरज के किरण सामने जब दिन में क्या होता है, वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है। हीट क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि वहाँ पे सैंड रहती है। सैंड
सैंड के कारण जब सूरज की किरण सैंड पे पड़ती है तो वो हॉट हो जाता है, हीट रहता है। और रात के समय सूरज की किरण नहीं रहता, जिसके कारण वो जो सैंड होते हैं वो ठंड हो जाते हैं, और ठंड होने के कारण वहाँ पे कोल्ड भी रहता है। मतलब वो दिन में बहुत सारे गर्मी और रात में उतनी ही ज़्यादा ठंड वहाँ पे रहती है। और वहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल उतनी ज़्यादा या बारिश या स्नोफॉल उतनी ज़्यादा नहीं होती। कभी कभी किसी भी इलाके पे दिखाई देता है कि बरसों या साल 2 साल हो गए लेकिन वहाँ पे बारिश नहीं हुआ, वहाँ पे स्नोफॉल भी नहीं हुआ, जिसके कारण वहाँ के जो पेड़ पौधे या एनिमल है वो एडाप्ट करते हैं, उसी कंडीशन के हिसाब से वो लोग एडाप्ट करते हैं। कुछ एनिमल्स जो है हम पढ़ेंगे और कुछ प्लांट्स के जो है वो हॉर्न होते हैं, जिसके कारण वहाँ पे बारिश ना होने के बावजूद भी वो लोग वाटर को स्टोर करके रखते हैं। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि एडाप्टेशन ऑफ एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन। Adaptation of animal living in polar region। पोलर रीजन पे एनिमल कैसे रहते हैं या कैसे वो लोग एडाप्ट करते हैं, तो कुछ खासियत होगी उनमें जिसके कारण वो पोलर रीजन पे रह सकते हैं। क्या क्या वो खासियत है हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज द बॉडी हैज ए वाइट फर, द ब्लैंक विद द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। दिस एडेप्टेशन प्रोटेक्ट्स द पोलर बेयर फ्रॉम प्रेडेटर्स। इट आल्सो हेल्प इन कैचिंग द प्रे। मतलब उनके जो बॉडी हेयर है वो क्या है, व्हाइट स्नो कलर के होते हैं। व्हाइट स्नोई वाइट मतलब वहाँ पे एक तो स्नोफॉल होता है, मतलब व्हाइट कलर के स्नोफॉल होते हैं, हम जानते हैं। पोलर रीजन में ठंडी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे सनलाइट जो है वो डायरेक्टली नहीं पड़ता, जिसके कारण वहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी, कोल्डनेस ज़्यादा होगा और वहाँ पे स्नोफॉल होगा। तो वहाँ के पोलर बियर या वहाँ पे जो एनिमल है उन सब का हेयर जो है, बॉडी हेयर जो है, फर जो है वो क्या है, स्नोई वाइट कलर के होते हैं, जिसके कारण वो प्रेडेटर्स मतलब शिकारी से बच सकते हैं और शिकार भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ स्नो के जैसा उन लोगों का बॉडी का वो गया है, जिसके कारण वो चिप जाते हैं। और दूसरे जो एनिमल या स्मॉल एनिमल जो वो खाते हैं वो सब वो लोग या वही एनिमल समझते हैं कि या वो ऑर्गेनिज्म समझते हैं कि यहाँ पे तो स्नो है, लेकिन वहाँ पे पोलर बियर जो है वो छिपा रहता है, जिसके कारण वो शिकार कर सकता है। और कभी कभी क्या होता है वो खुद को ही छिपा के रखते हैं ताकि दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म जो उनसे बड़ा है वो उन्हें ना खाए। ये एक एडेप्टेशन होने के लिए ये उनमें एक खासियत है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आते हैं द फर हैज 2 लेयर्स, द 2 thick layers of fur protect the polar bear from the extremely cold surrounding। तो क्या होता है, जो फर होता है बॉडी में जो हेयर होता है वो 2 लेयर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हम देखते हैं कि जब हमें ठंड बहुत ज़्यादा जब होता है हमारे यहाँ पे, तो हमारे मम्मी या हमारे बड़े जो होते हैं वो ब्लैंकेट, आजकल ब्लैंकेट का यूज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ब्लैंकेट रखने के बाद, हमारे शरीर के ऊपर ब्लैंकेट रखने के बाद हमें वो जो रजाई का जो फील महसूस होता है वो नहीं होता। मतलब कहीं से वो पैर निकलना जाए, हाथ निकलना जाए, ऐसा कुछ मन में रहता है। तो लोग क्या करते हैं, और एक कावर हो या कुछ भी, एक हल्का सा वो क्लॉथ जो है या कुछ भी कह सकते हैं, वो उस ब्लैंकेट के ऊपर रखते हैं। और रखने के बाद हमें ये महसूस होता है कि हाँ थोड़ा भारी हुआ है वो ब्लैंकेट, जिसके कारण हम क्या करते हैं, ये देने में एक और फायदा है
वहाँ पे ठंड और नहीं लगेगी, क्योंकि दो लेयर जो जब होता है, दो लेयर किसी भी चीज पे दो लेयर जब होता है, बीच में क्या होता है, एयर प्रेजेंस रहता है। एयर रहने के कारण वहाँ पे वो एयर ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे वो गर्मी जो है वो बढ़ जाती है। सेम पोलर बियर में क्या है, फायर जो है वो दो लेयर में होते हैं। दो लेयर में होने के कारण क्या होता है, उनमें वो ठंड में रहने की कैपेसिटी ग्रो हो जाती है, क्योंकि दो लेयर होने के कारण उनमें वो ठंड और ज्यादा नहीं लगती, उन पे वो गर्मी महसूस करती है। देन आते हैं, इन एडिशन टू फार ए थिक लेयर ऑफ फैट इज प्रेजेंट अंडर द स्किन। और उनमें क्या है, वो जो फार होते हैं दो लेयर में, उनके बीच में फैट रहता है। फैट रहने के कारण, फैट क्या है हम जानते हैं, फैट रहने के कारण वहाँ उन लोगों को और भी ज्यादा गर्मी लगती है। इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल, द फीचर्स हैव द एलिमेंट ड्यूरिंग स्विमिंग। और उनका जो नॉस्ट्रिल है वो क्लोज रहता है। क्लोज रहने के कारण वो स्विम कर सकते हैं, आसानी से स्विम कर सकते हैं। ठीक है। इट हैज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल दैट हेल्प्स इन लोकेटिंग द प्रे फ्रॉम डिस्टेंस। तो उनमें एक सेंसिटिविटी जो है, सेंस जो है वो स्मेल कर सकते हैं, बहुत दूर तक वो क्या कर सकते हैं, वो स्मेल कर सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रेडिटर्स है, यहाँ पे एक शिकारी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ है खाने को। तो वो दूर से वो सेंस जो है वो एब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखते हैं कि अगर कुछ होता है, मतलब क्रिमिनल या क्राइम होता है या क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लोग क्या यूज करते हैं, कुत्ता जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बहुत आता है, अच्छा है, जिसके कारण वो दूर दूर तक वो उसे ढूंढ सकता है कि क्रिमिनल कहाँ से गया होगा, तो ये कुत्ता छोड़ते हैं। ऐसे ही पोलर बियर का भी ऐसा ही है कि वो दूर प्रेडिटर्स हो या जो कैच कर सके, जो खा सके, वैसा कुछ उनके लिए हो, तो वो दूर से ही उसका महसूस कर सकते हैं। Then it has paws are flat and broad which help it to walk once. paws जो है, paws जो है वो broad होते हैं, जिसके कारण वो चल सकते हैं, आइस पे भी चढ़ सकते हैं। तो ये गया पोलर बियर का कुछ बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स या खासियत, जिसके कारण वो पोलर रीजन पे रह सकते हैं। सेम उसी तरह पेंगुइन भी वहाँ पे रहता है। तो पेंगुइन का कुछ खासियत ऐसा ही है कि उनमें भी बॉडी में जो लेयर है, उनका भी बॉडी हेयर जो है वो वाइट स्नोई वाइट है, जिसके वो चिप सकते हैं। उनमें क्या है, छोटे छोटे दो कान होते हैं, उनका बीक होता है, जिसके कारण वो कभी कभी स्विम भी कर सकते हैं। तो ये गया पेंगुइन और पोलर बियर जो पोलर रीजन में मिलते हैं। अब आते हैं कि बर्ड्स, एडाप्टेशन ऑफ पोलर, हमने पढ़ा है एडाप्टेशन ऑफ बर्ड्स। एडाप्टेशन ऑफ पोलर रीजन में हमने पढ़ा है कि पोलर बियर एंड पेंगुइन, हमने ये दोनों का ये पढ़ा है कि पोलर रीजन पे पोलर बियर एंड पेंगुइन का हमने पढ़ा। अभी इस पर एडाप्टेशन ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स कैसे एडाप्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि बर्ड्स में दो फीदर्स है, फीदर जो है वो उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और जो गर्मी महसूस होती है, ये फीदर जो होते हैं बर्ड्स में, उसके कारण वो क्या करते हैं, मतलब उनमें गर्मी जो है वो महसूस होता है, मतलब ठंड उतनी ज्यादा नहीं लगती फीदर के कारण। मतलब ये देखो, फीदर अलग से रहता है और बॉडी हेयर अलग से रहता है। यहाँ पे अगर ये ऐसा रहता है और यहाँ पे हो जाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे हेयर जो है वो ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होने के कारण वहाँ पे गर्मी लगती है। जैसे हमने पोलर रीजन में पोलर बियर और पेंगुइन का पढ़ा है, सेम उसी तरह बर्ड्स का भी फीदर्स के कारण उनमें वो वार्म रहता है, वो बॉडी जो है वो वार्म रहता है। और जब उन्हें बहुत ठंडी लगती है तो वो माइग्रेट हो जाते हैं। माइग्रेट हमने पढ़ा है कि माइग्रेशन क्या है या माइग्रेटरी बर्ड्स क्या है। माइग्रेटरी बर्ड्स ये है कि जो बर्ड्स
शेल्टर या फूड के लिए किसी और एक जगह जाते हैं तो उसको बोलते हैं माइग्रेटरी। जो बर्ड्स जाते हैं उन बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स कहा गया है। और माइग्रेशन का मतलब सेम वही है कि किसी एक प्लेस पे मूव ऑन करना, किसी एक प्लेस पे जाना, वो होता है माइग्रेशन। वो रीजन होते हैं जाने के लिए, फूड, शेल्टर या किसी भी एक रीजन के लिए वो चले जाते हैं दूसरी जगह। तो जब बर्ड्स में वो ठंड लगती है बर्ड्स को, तो वो क्या करते हैं, वार्म प्लेस पे चले जाते हैं। या फूड के लिए वो यहाँ पे फूड खत्म हो गए तो दूसरी जगह वो चले जाते हैं। तो ऐसा होता है बर्ड्स का वो बॉडी स्ट्रक्चर जो अडेप्ट कर सकते हैं। और बर्ड्स का टेल जो होता है वो डायरेक्शन, मतलब जब उड़ते हैं वो डायरेक्शन देने के लिए वो टेल यूज होता है। ठीक है, तो जब वहाँ पे विंटर, किसी भी एक प्लेस पे विंटर चल रहा है मान, तो बर्ड्स क्या करेंगे, किसी और एक जगह दूर दूर तक चले जाएंगे। जब विंटर ओवर हो जाएगा यहाँ पे फिर से उसी जगह आ जाते हैं। तो ये गया बर्ड्स का। अब एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन पे एनिमल कैसे एडेप्ट करते हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है कि एडेप्टेशन ऑफ कैमल या एडेप्टेशन ऑफ एनिमल लिविंग इन डेजर्ट रीजन। तो उनमें क्या खासियत है, उनमें ये खासियत की यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैमल के बारे में। कैमल में क्या है, वो ब्राउनी कलर के, उनके बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी का जो हेयर है वो ब्राउनी कलर के होते हैं। उसका जो आईलैश है वो लॉन्ग होते हैं, जिसके कारण जब सैंड का वो तूफान आता है तो ये आईलैश के कारण वो सैंड उनके आंखों पे नहीं जाता। उसमें क्या होता है, नॉस्ट्रिल जो है वो क्लोज रहता है, जिसके कारण नेसल कैविटी में जाके वो सैंड या कुछ भी एंटर नहीं कर पाता। और उनके यहाँ पे हम के एक चीज है, हम मतलब ऐसा एक चीज है, मतलब यहाँ पे ऐसा ये सपोज अपन जिसे क्या है इसे क्या मैं, और यहाँ बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो हम इसको हम बोलते हैं, ये हम रहता है जहाँ पे क्या रहता है, फैट जमा रहता है, जिसके कारण वो अगर खाना भी अगर कुछ दिनों तक ना मिले तो यहाँ पे जो फैट है वो जो स्टोर करके रखा था वो उसके खाने के लिए यूज होता है। मतलब वो अपने आप में वो स्टोर करके रखता है ताकि वो आने वाले दिनों में वो उनसे एनर्जी जो है वो पा सके। और वो अगर एक समय पे वो क्या करते सकते 40 लीटर, वो किसी भी एक समय में 40 लीटर तक पानी जो है वो पी सकते हैं या ड्रिंक कर सकते हैं, जो लेटर यूज में उन्हें उसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए वो एक टाइम पे 40 लीटर जो है वो पानी पी सकते हैं। उनमें हम रहता है, हमें फैट रहता है, जिसके कारण यहाँ से वो एनर्जी जो है जब खाना नहीं मिलता तो यहाँ से वो एनर्जी यूज करते हैं। 40 लीटर जो पानी है वो लेटर यूज के लिए भी यूज करते हैं। और उनका जो लिम्स है वो ठीक होता है, जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, वो जो प्रिकली जो प्लांट है वो क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। मतलब प्रिकली का मतलब ये है कि उसमें कांटे, बहुत सारे कांटे हैं, सपोज ये कैक्टस है, वहाँ पे कांटे छोटे छोटे ऐसे कांटे रहते हैं। और किसी भी एक प्लांट पे, डेजर्ट पे जो जो प्लांट रहते हैं वहाँ पे कांटे रहते हैं, तो वो कांटे वो लिव्स ठीक होने के कारण वो कांटे खा सकते हैं, कांटे वाले प्लांट को भी खा सकते हैं। और उन लोगों का जो फीट जो है, फीट वो पेट वाइड होते हैं, वाइड होने के कारण वो चल सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि पोलर बियर का जो है वो वाइड होता है, जिसके कारण वो आइस में चल सकते हैं। सेम इसी तरह उनका पेट जो है वो वाइड होता है, जिसके कारण वो डेजर्ट में भी चल सकते हैं। तो ये गया डेजर्ट रीजन में
फूड के लिए क्या करते हैं लोग, वहाँ के एनिमल जो है उनको वो लोग क्या करते हैं, मतलब वहाँ पे रहने के लिए वो खुद को कंपटीशन तो उतनी ज़्यादा हो गई। मैंने कहा था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे रेनफॉल भी होता है, क्लाइमेट हॉट रहता है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारे एनिमल या ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या एनिमल रहते हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। तो फूड के कारण वो कंपटीशन भी ज़्यादा है, जिसके कारण नीचे से ऊपर तक हर जगह क्या है, ऑर्गेनिज्म रहते हैं या एनिमल रहते हैं या पार्ट्स रहते हैं। जो नीचे है वो नीचे कंपटीशन कर रहे हैं, जो मिडिल पे वो मिडिल पे कंपटीशन कर रहे हैं, जो प्लेन के ऊपर या ब्रांचेस पे है वो लोग उसी ब्रांचेस पे कंपटीशन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे और भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म है। तो टोकन के टोकन के एक बार्ड है, उसके बारे में हम देख लेते हैं एज एन एग्जांपल। बार्ड जो है वो तो जाहिर सी बात है वो ब्रांचेस पे रहता है, ठीक है, ब्रांचेस पे रहता है। तो ब्रांचेस पे रहने के बावजूद भी उसको एडेप्टेशन में या वहाँ पे कंपटीशन बनाए रखने के लिए उनके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आए। तो क्या चेंजेस आए, जब वो बार्ड जो था, जो बहुत साल पहले, वो क्या करता, छोटा सा उनका वो बीक रहता था। तो जब ये छोटा सा बीक रहने के कारण वो उतनी दूर तक जो फूड है वो टच नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे उनका वो बीक जो है वो लॉन्ग होता गया, जिसके कारण वो दूर तक जो फूड है वो उसको भी कैच कर सकते हैं, और जो फ्रूट है वो लोग वहाँ पे वो कैच कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल है कि जिराफ अभी जैसा वो लंबा गला वाला जो जिराफ है वो बहुत साल पहले ऐसा जिराफ नहीं था। जिराफ सेम जैसे काव हो या काव के जैसे ही थे वो लोग। तो धीरे धीरे उनमें वो चेंजेस आया। वो चेंजेस क्यों आया, जब वहाँ पे सपोज यहाँ पे काव है, यहाँ पे जिराफ था, ठीक है, दोनों में कंपटीशन चल रही है कि ग्रास को कितने जल्दी से वो खाएं। तो ऐसा करके पूरा ग्रास जो है वो खत्म हो गया। तो क्या करने लगे, जिराफ जो है वो अपना गला जो है वो ऊपर का जो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज थे उनमें से वो पत्ते खाने लगे। तो धीरे धीरे उनमें एक चेंजेस आया कि उनके जो नेक्स्ट जनरेशन था वो थोड़ा लंबा गले वाले निकले। मतलब धीरे धीरे उनमें वो चेंजेस आए, मतलब वो जो इलाका है, जो रीजन है, उसके हिसाब से उनमें चेंजेस आए, हर एक एनिमल पे वो चेंजेस आए। तो जिराफ क्या करने लगे, नीचे जब ग्रास जो है वो खत्म हो गया या कंपटीशन बढ़ गई, तो तब वो क्या करने लगे, ऊपर के जो ग्रास या ब्रांचेस ऑफ ट्रीज से पत्ते खाने लगे। तो पत्ते खाते खाते क्या हो गया, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन आए, मतलब जब वो ही जिराफ जब बात किया किसी एक बेबी को, उनके सेम का रिप्रोडक्शन हुआ उनका, तब जो न्यू बेबी जब जन्म लिया तो उसका गला जो है वो थोड़ा लंबा हो गया, मतलब थोड़ा लंबा होके निकला। ये उसी जगह के एडेप्टेशन के खातिर वो उसमें चेंजेस आए। तो ऐसे करके क्या हुआ, वो अभी जो जिराफ है वो एक दिन में नहीं हुआ, वो धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन ऐसे करके वो उसका जो गला है वो लंबा हो गया। तो ये उसी इलाके या उसी रीजन के ऊपर डिपेंड करके वो चेंजेस उनमें आए। हर एक एनिमल में ऐसा कुछ चेंजेस आता होगा। तो ये गया फूड के लिए कंपटीशन जो था, जिसके कारण उनमें जो टोकन पार्ट्स था वो फ्रूट खा नहीं पा रहा था, जो नजदीक था वो ही बस खा रहा था। लेकिन कंपटीशन के कारण वो तो भूखा मर जाएगा, इसलिए वो उसे दूर तक खाना था। तब उसका जो नेक्स्ट जनरेशन आया तो उसका जो बीक जो था, वो बीक का मतलब वो जो सामने था, ऐसे बीक जो होते वो बीक ऐसे जो होते, मतलब ये जो सपोज ये बीक होते, तो उसमें वो चेंजेस आए, वो लंबा हो गया नेक्स्ट जनरेशन पे, सेम जैसे जिराफ पे हुआ था। अब आते हैं कि एडेप्टेशन ऑफ शेल्टर के कारण कैसे वो लोग या वो कैसे वो एनिमल, सॉरी लोग नहीं, एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो है
क्या है, मतलब ट्रीज पे रहते हैं, उसके स्टिकी पैड्स होते हैं जिसके कारण फीट जो है वो स्टिकी होते हैं, वो चढ़ सकते हैं ट्री पे। तो ट्री पे चढ़ने के बाद वो क्या नीचे जो था वो खत्म हो गया, कंपटीशन के कारण वो वहाँ के फूड जो है वो खत्म हो गया, या कंपटीशन यहाँ पे बढ़ गई है किसी और एक ऑर्गेनिज्म के कारण, यहाँ पे उसका टिक पाना या रहना मुश्किल हो गया था। तो उसने क्या किया, ट्रीज पे चढ़ने लगे। ट्रीज पे चढ़ने के कारण वहाँ पे वो जो है रेड कलर के जो फ्रॉग है वो वहाँ के जो फूड मिलता था या शेल्टर, वो फूड खाता था, और शेल्टर नीचे नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पे किसी और एक ऑर्गेनिज्म या एनिमल का वो पावर था, जिसके कारण उसको क्या करना पड़ा, शिफ्ट होना पड़ा। शिफ्ट कहाँ पे हुआ, वो ट्री पे जाके शिफ्ट हुआ। और एक एग्जाम्पल है मंकी जो है उसका लॉन्ग ट्रेल जो होते हैं, जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, वो जो मंकी का लॉन्ग ट्रेल होता है वो डायरेक्शन के लिए भी यूज होता है, और ये चढ़ सकते हैं जो फॉर ग्रास्पिंग ऑफ ब्रांचेस, वो क्या करते हैं, वो चढ़ते हैं, या ये जो टेल है वो यूज होता है मंकी का। अब अदर एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। अदर एडेप्टेशन मतलब जैसे हमने देखा है कि कैमल का वो बॉडी जो है वो क्या था, ब्राउन, मतलब सेंट का कलर भी ब्राउन था। पोलर रीजन में हमने देखा है कि पोलर बियर का वो या पेंगुइन का वो बॉडी कैसा था, जिसका स्नोई व्हाइट था। मतलब वो जो प्लेस है या सराउंडिंग है उसके हिसाब से कुछ चेंजेस आते हैं उनमें। सेम अदर एडेप्टेशन में बॉडी स्ट्रक्चर या सराउंडिंग्स के हिसाब से उनमें कुछ शेप, साइज या कलर के वो चेंजेस आए। तो चेंजेस में से हम एक ब्रीड एज जो है, ब्रीड एज तुम देख सकते हो 7.15 जो है लायन टेल, जिसको लायन टेल भी कहते हैं। तो वो ज्यादातर क्या करता है, वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में वो ज्यादातर मिलता है, और वो एक क्लाइंबर है, मतलब वो बहुत अच्छी तरह से उसको क्लाइंब करना आता है, जिसके कारण वो फूड, सीड या यंग लीव्स जो है वो खा सकता है। और ये जब ऊपर का जो फूड या कुछ भी जो है लीव्स हो या स्टेम हो वो खा सकता है, और जब ये खत्म हो जाता है तो वो नीचे आ जाता है। नीचे मतलब ग्राउंड से भी वो इंसेक्ट पकड़ के खा सकता है। नेक्स्ट आते हैं कि एलिफेंट का एडेप्टेशन कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि एलिफेंट में वो दो टस्क होते हैं, उनका एक नोस्ट्रिल जो है वो लंबा सा होता है, उनका ईयर जो है वो बड़ा होता है। तो एक एक के बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो ट्रंक होते हैं, जो नोस्ट्रिल जिसको कहते हैं, वो दो कामों के लिए यूज होता है। वन इज फॉर नोज एंड अनदर इज फॉर पिकिंग अप फूड, मतलब फूड को उठाने के लिए वो जो होता है, मतलब ट्रंक जो होता है वो यूज करता है। दूसरा जो उसका टास्क है, जो हम उसका दांत बोलते हैं, वो क्या काम में यूज होता है, वो मतलब फूड को इट्स टास्क कैन टियर द बार्क ऑफ ट्रीज, वो फाड़ सकता है किसी भी ट्रीज का बार्क को, एंड उसके हेल्प से वो खा भी सकता है। देन इट हैज लार्ज ईयर्स, मैंने कहा था कि उसका लार्ज ईयर है, जो क्या करता है, बहुत छोटी साउंड, मतलब दूर तक जो साउंड है वो उसे उसका अंदाजा हो जाता है। और ये जो एयर जो होते हैं वो डायरेक्शन के लिए भी यूज होता है, मतलब कौन सी साइड से वो जाए वो डायरेक्शन के लिए भी यूज होता है। और ये क्या करता है, अपने बॉडी को कूल या हॉट या ह्यूमिड रखने के लिए, मतलब रेन फॉरेस्ट में तो वो रहता है, मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे रहता है, ट्रॉपिकल रीजन पे रहता है, जिसके कारण वहाँ पे बारिश भी होगी या क्लाइमेटिक कंडीशन वो है क्या है, हॉट रहता है, जिसके कारण वो अपने यार से अपने बॉडी को वो कंट्रोल कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और जो ट्रंक है उसके हिसाब से वो नोज का भी यूज होता है, और खाने जो है
your task is that read out the chapter carefully so that you can understand the chapter morely and start planning the question answer that I have given you in WhatsApp classes. Okay, thank you. Stay safe and stay healthy.